सर साइकोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक साइके होता है, साइके का मतलब होता है सर आत्मा, हमारी सोल, और लॉगस का मतलब होता है विज्ञान, साइंस। कोई और? कोई और बताएगा? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपने पीओटी का पूरा नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके 3-4 नाम और है, किसी को पता है? हाँ सर, ट्रेनिंग इन पेडागोजी, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग टेक्निक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पीओटी का पूरा नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इसके 3-4 नाम और है। ठीक है, इसके 3-4 नाम और है। कौन कौन से है? तो पहला है आपका, पहला कौन सा है जो आपका अभी सब्जेक्ट करंट में पढ़ रहे हो? टीचिंग टेक्निक, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। तो पहला आपका है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, जो अभी आप प्रेजेंट में पढ़ रहे हो। ठीक है, उसके बाद इसका ट्रेनिंग टेक्निक, टीचिंग टेक्निक सॉरी। उसके बाद मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, और लास्ट आपका ट्रेनिंग इज पेडागोजी। ठीक है, तो इसके 4 नाम और भी है। ठीक है, पहले इसके किस नाम से था? ये पीओटी के नाम से था। अभी करंट में किस नाम से पढ़ रहे हैं हम? ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के नाम से पढ़ रहे हैं। उसका अगला नाम क्या है? टीचिंग टेक्निक भी है, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन भी है, और ट्रेनिंग पेडागोजी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे और भी ऑप्शन में दे देता है, आपसे ये दे देगा टीटी, टीटी का पूरा नाम क्या, आपसे ये पूछ लेगा। या फिर आपको ये दे देगा कि MOI, इसका पूरा नाम क्या है, क्या ये पीओटी का नाम है, कुछ और है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। ठीक है, अब यहाँ पे साइकोलॉजी, कोई एक वर्ड में बताएगा साइकोलॉजी क्या होता है? एक कोई बताया, बाकी सारे म्यूट हैं। साइकोलॉजी साइंस ऑफ एक्सपीरियंस, साइंस ऑफ एक्सपीरियंस या साइंस ऑफ बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। तो सबसे पहले देखते हैं साइकोलॉजी क्या है एक वर्ड में। सबसे जिसका जो बेस्ट आपका वो डेफिनेशन है तो आपके सामने आ रहा है। इसका बेस्ट अगर देखा जाए तो होता है आपका स्टडी ऑफ चेंज इन बिहेवियर। आपके जो बिहेवियर में चेंज होता है उसका स्टडी करना ही आप हमारा क्या होता है? साइकोलॉजी कहलाता है। आज के टाइम पे हम इसको इस डेफिनेशन के नाम पे जानते हैं। ऐसे तो इसका बहुत डेफिनेशन अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पर इसका जो रियल डेफिनेशन है आज के टाइम में जो करंट में यूज कर रहे हैं, चेंज इन बिहेवियर का स्टडी करना, जो अभी आपके बिहेवियर में चेंज हो रहा है उसका स्टडी करना। हाँ, अगर यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है चेंज इन बिहेवियर, ठीक है, तो चेंज इन बिहेवियर क्या होता है? फिर आपका ये चला जाता है किसमें? एजुकेशन में। किसमें चला जाता? एजुकेशन में। पर यहाँ पे स्टडी की बात कर रहा है कि आपके जो बिहेवियर में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, उसका स्टडी करना, उसका अध्ययन करना। ठीक है, तो जो भी आपके बिहेवियर में चेंज हो रहा है उसका स्टडी करना क्या कहलाता है? साइकोलॉजी। हाँ, अगर यहाँ पे आपका बिहेवियर, ठीक है, आपका जो बिहेवियर है आपके इमोशनल के साथ जुड़ा हुआ है, आपके इमोशनल की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है, और आपके फिजिकल की वजह से चेंज हो रहा है, आपके इन्वायरमेंट की वजह से आपका अगर बिहेवियर यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो ये जनरल साइकोलॉजी है। पर अगर आपका जो बिहेवियर, आपके एजुकेशन, आपके एटीट्यूड, आपके एप्टीट्यूड, आपके नॉलेज, आपके स्किल की वजह से आपका जो बिहेवियर चेंज हो रहा है, फिर वो किस में चला जाएगा? आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी में चला जाएगा। ठीक है, पर हमेशा ये है कि चेंज इन बिहेवियर का स्टडी करना। स्टडी अगर नहीं आएगा तो इसका डेफिनेशन आपका चेंज हो जाएगा, फिर आप एजुकेशन में चले जाओगे, या फिर इसका डेफिनेशन लर्निंग हो जाएगा आपका, या तो लर्निंग हो जाएगा या फिर एजुकेशन हो जाएगा। पर अगर आप इसके साथ एक वर्ड जोड़ देते हो यहाँ पे, क्या? स्टडी। ठीक है, जब ये चीज आप जोड़ देते हो यानी कि जो आपका बिहेवियर है ये चेंज हो रहा है, उसका आप क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो, तो आपका कहलाता है साइकोलॉजी। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे कुछ साइकोलॉजी के टाइप है, कोई बताएगा साइकोलॉजी कितने टाइप के होते हैं आपके? सारिका मैम। जनरल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो कभी आपसे पूछ भी लगता है कि जो हमारे साइकोलॉजी है कितने टाइप के हैं, तो कितने होते हैं? हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा जनरल साइकोलॉजी और दूसरा होता है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी में आपका दोनों वही, आपका चेंज इन बिहेवियर का स्टडी करना,
पर यहाँ पर जो आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है आपके इमोशनल की वजह से, आपके इन्वायरमेंट की वजह से, आपके कल्चर की वजह से, आपके बैकग्राउंड की वजह से, आपके फिजिक्स की वजह से, ठीक है। तो इनके वजह से जो आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपका जो उसका जो आप स्टडी कर रहे हो, ये किस में आएगा? जनरल स्टडी में, ये आपका जनरल साइकोलॉजी में आएगा। पर जब आपका बिहेवियर, आपके एजुकेशन, आपके स्किल, आपके एप्टीट्यूड, आपके एटीट्यूड और आपके स्किल, आपके नॉलेज, आपके जो भी है मतलब एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, इसके वजह से अगर बिहेवियर चेंज हो रहा है तो किस में चला जाएगा? ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं, हमारे में अगर देखा जाए तो हमारे में क्या चीज बेस्ट है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि हम अभी क्या करने वाले? पीओटी पढ़ रहे हैं, यानी कि हम टीचिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टीचिंग किस में आपका ज्यादा होगा? हम यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में बात तो करने वाले हैं नहीं, इमोशन से जुड़ा होता है, हमें कुछ मतलब ही नहीं है। हमें मेन फोकस किस पे करना है? एजुकेशन पे करना है। किस पे करना है? हमें एजुकेशन पे करना है, एजुकेशन पे। इसलिए जो हमारे जो किताब है, जो हमारे बुक्स वगैरह है, तो उनको ज्यादा फोकस किया गया है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी पे। तो थोड़ा बहुत अगर हम पढ़ लेंगे जनरल साइकोलॉजी क्या होता है, तो फिर हमारी जो चीजें क्लियर हो जाएगी, आगे फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या पता क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारा साइकोलॉजी है कि कैसे मिलकर बना है, ठीक है। तो साइकोलॉजी हमारे दो शब्द से मिलकर बना है, एक आपका साइकी, दूसरा हो गया हमारा लोगस। तो जब हमने दोनों को ऐड किया तो हमें मिला साइकोलॉजी। तो कोई बताएगा? एक मिनट, हाँ, यहाँ पे कोई बताएगा जो लिखा हुआ साइकी, इसका मतलब क्या होता है? अभी बताया ना, सर, आत्मा। साइक मतलब सोल, सोल एंड लॉगस मींस साइंस। ओके, साइंस के अलावा और कुछ? मन का विज्ञान। और कुछ? लोगस मतलब क्या साइंस से होता है, कुछ और भी होता है? या फिक्स है साइंस ही होगा? आत्मा का विज्ञान सर। नहीं, मैं एक वर्ड की बात कर रहा हूँ, सभी में मैं लोगस के बारे में बात कर रहा हूँ, पूरा मैं पूरा कंप्लीट नहीं बोल रहा हूँ आपको। ये पूरा जब कंप्लीट आप लोगे ना तब होगा वो। अभी मैं लोगस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या लोगस के बस साइंस ही होगा, कुछ और भी हो सकता है इसका? हाँ जी, या फिर साइंस ही होगा? आपने देख रखा, पढ़ रखा, तो साइंस ही होगा। कोई बताएगा जो दो शब्द है कौन सा शब्द है? आपके ग्रीक शब्द है, आपके लैटिन शब्द है, यूनानी शब्द है, ऐसे शब्द है? ग्रीक वर्ड है सर, ग्रीक वर्ड। ठीक है। तो साइकी मतलब क्या होता है? सोल। आत्मा, सोल। सोल, ठीक है। लॉगस मतलब? विज्ञान। साइंस। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइकी मतलब क्या होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने आ गया, इसका मतलब होता है सोल, या फिर कभी कभी क्या दे देता है इसका? माइंड भी आ जाता है कभी कभी लिखा लिखा। आज जो आपका लोगस होता है इसका मतलब टू स्टडी, या तो स्टडी करना, या फिर नॉलेज भी होता है, या फिर साइंस भी होता है। ये थोड़ा यहाँ पे मेंशन हो गया, ये चीज आपका यहाँ पे है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि लोगस का मतलब क्या होता है। तो बस इसका साइंस ही नहीं होता आपका, इसका मतलब साइंस भी होता है, स्टडी करना भी होता है, नॉलेज भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से आपका डेफिनेशन ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या बनेगा? कोई बताएगा यहाँ से क्या बन जाएगा कुछ? हाँ जी, यहाँ से क्या बनेगा? आत्मा का ज्ञान। तो ये आपके जो मैंने अभी बताया, ये जो आपके साइकी प्लस लोगस है, तो इसके दो कौन से शब्द से बनाई है? दो वर्ड से। कौन से? भी ये दोनों कैसे शब्द है? ग्रीक शब्द है। कैसे? ये ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है। तो हम देखते हैं साइकोलॉगस का जो होता है, तो इसको हम किस किस नाम से जानते हैं। तो इसका डेफिनेशन आपका पहले बन गया, या तो बनेगा आपका, एक मिनट यहाँ से, या तो साइंस ऑफ सोल, यानी कि आत्मा के विज्ञान को हम साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पर मैंने फिर अभी बताया आपको जो सोल होता है, या फिर उसको माइंड के भी नाम से जानते हैं, यानी कि मन के विज्ञान को हम साइकोलॉजी कहते हैं। ये मन का अध्ययन करना साइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। हाँ, जब ये भी क्या नाम है, जिससे जवाब देना ना, म्यूट करे फिर जवाब दे, ऐसे ना बहुत आवाज आता है, फिर बाकी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बस क्या होता है, आत्मा के विज्ञान को, सोल के विज्ञान को हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। या फिर क्या बोलते हैं हम? मन के विज्ञान को, या फिर माइंड ऑफ साइंस को क्या बोलते हैं? हम साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसके और भी डेफिनेशन है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या आपका। साइंस ऑफ बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर का जो विज्ञान है, ठीक है, जो आपका व्यवहार का विज्ञान, इसको भी हम साइकोलॉजी के ही नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है? पांचवा आपका क्या हो गया? पांचवा आपका है जो आपका साइंस है, यानी कि जो मानव बिहेवियर का जो बिहेवियर है, मानव का बिहेवियर
और उसका जो एक्सपीरियंस का जो पॉजिटिव साइंस, यानी कि क्या बोल सकते हो, एक मिनट, ठीक है। पहला डेफिनेशन क्या था, हम मन के विज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। हम माइंड ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, साइंस ऑफ सोल, यानी आत्मा के विज्ञान को भी हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे ये अगर डेफिनेशन है, ये देखो बहुत प्यारा डेफिनेशन का बनता है, साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी बिहेवियर को विज्ञान को भी हम साइकोलॉजी कहते हैं। और जो फोर्थ नंबर पे आता है पॉजिटिव साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द एक्सपीरियंस, यानी कि मानव के बिहेवियर और एक्सपीरियंस के पॉजिटिव साइंस को हम साइकोलॉजी कहते हैं। पर ये वाला जो लास्ट में आपको दिख रहा है डी नंबर पे, ठीक है, तो ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, वाला डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है जो फोर्थ नंबर पे है। कोई बताएगा ये फोर्थ नंबर पे जो डेफिनेशन है किस साइंटिस्ट ने दिया था ये वाला डेफिनेशन? हाँ जी, ये वाला डेफिनेशन किसने दिया था, किसी को पता है कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था ये डी नंबर पे? थॉर्नडाइक। स्किनर ने सर, स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने सर, स्किनर सर ने। बीएफ स्किनर। हाँ, क्या स्किनर ने दिया था सर? बीएफ स्किनर। यस। मैं हाँ जी, यस किसने सर, दिया था ये, किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। सर, स्किनर ने। क्रो ने दिया था। स्किनर ने तो टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में। स्किनर ने दिया था सर। क्रो ने दिया था। क्रो ने नहीं सर, क्रो ने ये दिया था कि हम जन्म से लेके वृद्धावस्था तक जो सीखने की अवस्था होती है उसे क्रो ने दिया था, और ये स्किनर ने दिया था। मैम एक्सपीरियंस वगैरह एक मिनट सबके डाउट क्लियर करूंगा। जो आप बोल रहे हो दोनों स्किनर ने दिया था, पर ये जनरल साइकोलॉजी का डेफिनेशन अलग दिया था, एजुकेशनल साइकोलॉजी का डेफिनेशन अलग दिया था, ठीक है? अलग दिया था, यस सर। हाँ, तो जो आपके सामने ये दिख रहा, इन्होंने ये डेफिनेशन किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। पर इन्होंने ये जो डेफिनेशन दिया था इन्होंने जनरल साइकोलॉजी के लिए दिया था। किसके लिए दिया था? जनरल साइकोलॉजी के लिए दिया था, ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे पूछे एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए, तो उन्होंने उनका डेफिनेशन दूसरा था वहां पे, ठीक है। उन्होंने लर्निंग और किसके बारे में बात किया था वहां पे? लर्निंग के बारे में बात किया था, किसके बारे में बात किया था? था। हाँ जी, एजुकेशनल साइकोलॉजी उन्होंने हाँ लर्निंग की बात की थी। उन्होंने वो बताया कि साइकोलॉजी वो ब्रांच है जो लर्निंग और आपके टीचिंग से रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड है। एजुकेशन में कहा था उन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी में कहा था। पर ये बात उन्होंने कहाँ पे की थी? ये बात उन्होंने की थी जनरल साइकोलॉजी में, जनरल साइंस में। यस सर, हाँ साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी में कहा था। पर एजुकेशन में उन्होंने अलग कहा था। पर यहाँ पे कोई बताएगा क्रो ने क्या कहा था? जनरल साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या दिया था? जनरल साइकोलॉजी में जो क्रो था उसने बोला था कि ह्यूमन बिहेवियर की जो रिलेशनशिप है वो जनरल साइंस में था। बढ़िया। और जो क्रो था, हाँ, और जो एजुकेशन में दिया था उन्होंने, तो वो वही दिया था कि जन्म से लेके वृद्धावस्था तक जो सीखने की जो होता है उसी को हम कहते हैं, वो एजुकेशन में चला जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो क्रो ने यहाँ पे क्या कहा था? जो ह्यूमन का बिहेवियर, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप का अध्ययन आपका जनरल साइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप, पर इन्होंने क्या कहा था? ह्यूमन बिहेवियर और एक्सपीरियंस क्या है? पॉजिटिव साइंस है। जो आपका साइको ये लिखने किसने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज किसमें आएगा आपका? ये आएगा आपका जनरल साइकोलॉजी में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। ये जो बोर्ड पे जो लिखना स्टार्ट कर रहे हैं ना, या तो मैंने इसको बाहर कर देता हूँ कि बाहर ही रह के अपना लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एक भी बच्चा आएंगे तो मैं एक भी पढ़ाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी लिखना है तो ईडी के सीट में दे दूंगा। ऐसे मुझे बहुत ईडी का काम मिला हुआ काम करने के लिए, तो वहां पे पूरा डायग्राम बना के मुझे भी दे देना, मेरा भी कुछ यूज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? हाँ जी
नहीं सर, नहीं सर, तो बढ़िया। अब कुछ इनके और भी डेफिनेशन है इसके अलावा, ठीक है, अभी तुमने पढ़ लिया, कुछ और भी है, तो अगला डेफिनेशन देख लेते हैं क्या दिया था उन्होंने। जनरल साइकोलॉजी क्या आपका, जनरल साइकोलॉजी ने और कहा था, हाँ, मानव बिहेवियर का जो आचरण का जो और बिहेवियर, ये भी आपका जनरल साइकोलॉजी में ही आता है, ठीक है, या फिर साइकोलॉजी में ही आता है आपका। और उसके बाद जो साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशनशिप टू इन्वायरमेंट, यानी कि जो मानव का बिहेवियर है इन्वायरमेंट से संबंधित क्या उसका बिहेवियर वगैरह है, ठीक है, यानी कि पर्यावरण से संबंध में जो मानव का जो व्यवहार है उसके साइंस को भी हम साइकोलॉजी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको कुछ भी बन सकता है। तो सबसे बेस्ट आपका अगर डेफिनेशन देखा जाए तो स्टडी ऑफ चेंज इन बिहेवियर होगा, ठीक है। जो बिहेवियर चेंज है जनरल में आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, और अगर उसमें बात करें एजुकेशन वाले में तो आपके नॉलेज से रिलेटेड जो भी आपके चेंजेस आ रहे हैं आपके स्किल के वजह से, आपके नॉलेज की वजह से, तो किस में आएगा आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी में। क्लियर है यहाँ तक? यस क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो जनरल साइकोलॉजी का जो बेस्ट डेफिनेशन थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो जनरल साइकोलॉजी का, यार ये फिर बोर्ड पे कौन लिख रहा है यार? हाँ, कौन है ये? मानव के बिहेवियर और इन्वायरमेंट का अध्ययन समान साइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर एंड नेचर इज द साइंस, ठीक है। तो ये आपको किस में आता है? आपके जनरल साइकोलॉजी में आता है, यानी जो आपके इन्वायरमेंट के वजह से, ठीक है, आपके इन्वायरमेंट के वजह से जो भी आपके बिहेवियर में, आपके पोजीशन में, आपके परिस्थिति में जो भी चेंज देखने के लिए मिलता है, आपके किस में आती है? जनरल साइकोलॉजी में आता है, ठीक है। इन्वायरमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जब इन्वायरमेंट आएगा आपको तो आप समझ जाना कि किसके बारे में बात कर रही है जनरल साइकोलॉजी में। अगर आपकी स्किल आपके नॉलेज से रिलेटेड आएगा, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड आएगा, तो आप समझ जाना आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या पता चला आपको? एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, प्रेम सर एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। यहाँ पे बात हो रही है जनरल साइकोलॉजी की। ओके, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मींस स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड नेचर इन जनरल सर्कमस्टांसेस इज नोन एज जनरल साइकोलॉजी। इसका मतलब ये है कि जो साधारण परिस्थितियां हैं, ठीक है, वहां पे एक ह्यूमन जो है वो कैसा बिहेव करेगा, इसे हम बोलते हैं जनरल साइकोलॉजी। कई बार आपने ये महसूस किया होगा जब आप किसी को पढ़ा रहे हो तो 2 कंडीशन हो सकती है। या तो ऐसा हो सकता है कि मतलब ऐसा होता है ना, कई बार आप ये महसूस करते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपनी धुन में रहते हैं, ठीक है, उनका जो सीखने के प्रति जो नजरिया होता है वो मतलब बहुत कैजुअल सा होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ ऐसा होता है कि एक बंदा होता है जिसके अंदर जो बहुत अच्छे से सीखना चाहता है, तो यहाँ पे वो इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है, तो उसको आप एक तरीके से जब आप समझोगे तो ये होता है आपका जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी में क्या होता है कि एक सामने वाला जो बंदा है उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। कई बार ऐसा होता है, जैसे एक आपको नॉर्मल उदाहरण दूं तो हमारे यहाँ एक स्टूडेंट है, वो बहुत ब्रिलियंट है, उसका नाम है रोहित, ठीक है। पर जब वो बोलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे मतलब बहुत डेरोगेटरी तरीके से बोल रहा है। तो जब साइकोलॉजी का जब हम पढ़ते हैं तो हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले ये देखा कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो जब हमने उसकी हिस्ट्री उठा के देखी तो वो बंदा जो है वो राजस्थान से बिलोंग करता था। और हमने वहां पे एक चीज नोट करी कि हिंदुस्तान पे जो अटैक हुए हैं, ठीक है, वो ज्यादातर राजस्थान साइड से हुए हैं। तो उधर की जो साइड के जो लोग हैं, ठीक है, स्पेशली तो वहाँ के जो लोग हैं ना, थोड़ा मतलब उनकी जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा एक इस तरह का टोन है कि मतलब वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं आपको मतलब आप अनईजी फील करोगे, आप थोड़ा इतना बेटर फील नहीं करोगे, क्योंकि थोड़ा हमें आदत नहीं है कि हाई टोन में सुनने का। तो ये जो साइकोलॉजी है इसने हमें ये बताया कि मतलब ये जो सामने वाला बंदा है ये इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियां। परिस्थितियां हर एक मनुष्य जो होता है, एक होता है ना कि जो ये बोलता है कि मतलब आपने खुद ये देखा होगा कि हर एक जो व्यक्ति होता है वो हर एक परिस्थिति का अलग अलग तरीके से सामना करता है। तो अगर एक व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से अच्छा है तो वो क्या होगा कि खराब परिस्थिति में भी बहुत अच्छा कर सकता है।
क्योंकि वो पॉजिटिव साइड देख रहा होगा। और एक ऐसा कंडीशन हो सकता है कि जो दूसरा बंदा है वो भले ही बेस्ट कंडीशन में है, बट एट द सेम टाइम ही विल नॉट बी फीलिंग दैट गुड अबाउट दैट सिचुएशन। एक इसका अगर मैं एक उदाहरण दूं तो हमारे यहाँ जैसे KLP रुड़की में एक टीचर थे, उनका नाम था अरविंद। ब्रिलियंट थे वो, मतलब जबरदस्त टीचर थे, बट वो हमेशा टेंशन में रहते थे, ठीक है। और उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, वहां पे लेक्चरर थे वो, बट उनके शक्ल पे हमेशा 12 बजे रहते थे। तो अब यही है कि मतलब सिचुएशन क्या है, तो वही बात है कि मतलब एक तरीके से दूसरे का व्यवहार जो है वो ऐसा क्यों है, उसको अगर आप समझ पा रहे हो, ठीक है, तो उसी का ही है स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो अलग अलग सर्कमस्टांसेस में कैसा बिहेव करेगा वो आप इससे जज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो बिहेवियर चेंज होगा, आपके फिजिकल वजह से चेंज हो सकता है, आपके मेंटल की वजह से चेंज होगा, आपके सोशल की वजह से चेंज होगा, आपके इमोशनल की वजह से चेंज होगा, आपके इकोनॉमिक या फिर कंडीशन की वजह से चेंज होगा, यानी कि सर्कमस्टेंस की वजह से चेंज होगा, ठीक है। पर वहां पे क्या है, जनरल एजुकेशन साइकोलॉजी में इनके वजह से आपका बिहेवियर चेंज नहीं होगा, वहां पे होगा आपके एजुकेशन की वजह से आपका बिहेवियर चेंज होगा। और यहाँ पे किसकी वजह से चेंज हो रहा, ये सारे आपके साथ इतने पैरामीटर दिख रहे होंगे, इनके वजह से चेंज होगा आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम स्टडी कैसे करते हैं साइकोलॉजी का, चाहे जनरल साइकोलॉजी हो चाहे आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी हो। तो उसके कुछ तरीके होते हैं, इनको हम करते हैं। एक हो गया आपका डेवलपमेंट प्रोसेस, दूसरा हो गया आपका इंट्रोस्पेक्शन, इसे बोलते हैं सेल्फ स्टडी, तीसरा होता है आपका ऑब्जर्वेशन, चौथा आपका केस स्टडी, और भी है इसका एक्सपेरिमेंट स्टडी। तो इसका जो सबसे बेस्ट है, मैंने उस दिन पेपर में भी आया था, इसके बाद देखा जाए तो इसके मेन बेस्ट स्टडी करने के जो मेथड होते हैं, कौन सा होता है, इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन। ये इसके जो मेन पार्ट है दोनों, उस दिन पेपर में भी आया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। कोई बताएगा डेवलपमेंट प्रोसेस में हम कैसे स्टडी करते हैं साइकोलॉजी के बारे में? डेवलपमेंट प्रोसेस में ये होता है कि जैसे ह्यूमन है, तो हम लोग क्या था कि मतलब जैसे एक बार ये लेक्चर हमने पहले भी कवर किया था, तब भी बताया था, एक बार और उसको दोबारा से रिपीट करते हैं कि इंसान का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है। जब हम शुरू में आए तो हमें केवल अपना पेट भरने से मतलब था। हम वहाँ पे क्या था, पत्थर थे, पत्थर से हम वहाँ पे क्या करते थे, आग वगैरह लगाते थे, हमें बस जानवरों को मारना और अपना पेट भरने से मतलब था। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, फिर हम ब्रॉन्ज एज में आए, फिर हमने बर्तन वगैरह बनाने सीखे, उसके बाद फिर हम आयरन एज के अंदर आए। तो यहाँ पे मतलब ये तो खैर मैंने मटेरियल साइंस के उसमें बता दिया, लेकिन नॉर्मली मतलब एक जो मानव सभ्यता है वो कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुई है, वो धीरे धीरे उसका कैसे विकास हुआ है, तो उससे आपको पता लगता है। जैसे मैंने अभी आपको एक जो लड़का था रोहित का उदाहरण बताया, तो वहां पे आप क्या करते हो, वहां पे मतलब कि वो जो सिचुएशन आई है, वो जो वहां पे डेवलपमेंट हुआ है कि मतलब एक पर्टिकुलर जगह के लोग इतने एग्रेसिव क्यों है, तो ये आपको पता लगता है डेवलपमेंट प्रोसेस से। जब आप हिस्ट्री में जाते हो, जब आप पिछला इतिहास देखते हो कि हमारे देश में इतिहास में क्या क्या हुआ है, तब आपको पता लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि हम एक सभ्यता के रूप में कैसे आगे बढ़े हैं, तो डेवलपमेंट प्रोसेस यही होता है। क्लियर है? यहाँ से डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। हम डेवलपमेंट प्रोसेस की कैसे हम सीख सकते हैं कि आप बच्चे से थोड़े से आगे बढ़ते हो और बड़े होते हो और बढ़ते हो, यानी कि आप एक तरह से देखते हो कि आपका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। इसका आप एक तरह से क्या कर सकते हो कि आप डेवलपमेंट प्रोसेस इसके माध्यम से आप पता कर सकते हो कि साइकोलॉजी का स्टडी कर सकते हो अपने, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरा आपके पास है यहाँ पे, हाँ, ये दूसरा आपके पास है इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि सेल्फ स्टडी। तो इसके बारे में कोई बताएगा इसमें क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि अपने आप से इवेल्युएट करना। हाँ, ठीक है। हाँ, ऐसा होता है ना कि एक्चुअल में हमें पता होता है, मान लिया जैसे हम आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट में क्या है कि हम हाँ सेल्फ स्टडी तो है ही, लेकिन आज की डेट में हम क्या है, मान लिया आज की डेट में हम इंटरनेट के बहुत एडिक्ट हो चुके हैं, ठीक है। हमें पता है कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक जो प्रॉब्लम है, अगर मैं एक जनरल आपको बताऊं, तो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारे साथ ये आ रही है कि हम बहुत भुलक्कड़ होते जा रहे हैं, चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि ये किन कारणों की वजह से हो रही है, बट ऑन द अदर हैंड वी आर आल्सो कंटिन्यूइंग दैट। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, अपने आप से एक तरीके से इवेल्युएट करना। एक इंसान को पता होता है कि वो कितने पानी में है, उसको कितनी नॉलेज है या उसके अंदर कितना पोटेंशियल है,
तो अपने आप से जब हम एक तरीके से अपने आप को जब ये सेल्फ स्टडी करते हैं कि हमें कितनी नॉलेज है, हमारे पास हमारा क्या विजन है, हमारे पास कितनी कैपेबिलिटी है, तो इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब एक तरफ से आत्म परीक्षण करना, ठीक है। आत्म परीक्षण से आपको पता लगता है कि हम कैसे, कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें आती हैं ये आपके इंट्रोस्पेक्शन के अंतर्गत आ जाती हैं। क्लियर है? तो इसमें जॉन लॉग ने क्या कहता है इसके बारे में कि ये जो आपका होता है इंट्रोस्पेक्शन यानी सेल्फ स्टडी, इसमें क्या करते हो आप अपने माइंड का यूज करके, ठीक है, अपना खुद का स्टडी करते हो, अपना सर जैसे कि मतलब टीचर हमें टॉपिक के बारे में बता देता है, जैसे हम खुद सर्च करके उस में खुद से पढ़ते हैं, तो वही है ना सेल्फ स्टडी। ग्रेट मैम, ग्रेट। हरियाणा जिंदाबाद। देखो हरियाणा जी, देखो यहाँ पे एक चीज है, आपको यहाँ पे ना ये जो आपका टॉपिक कनेक्ट है ये किस चीज से कनेक्ट है, ठीक है। ये आपका टॉपिक कनेक्टेड है साइकोलॉजी से, यानी कि साइकोलॉजी के अंदर इंट्रोस्पेक्शन क्या है। तो यानी कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो कनेक्ट होना चाहिए साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी क्या हो गया? ए चेंज इन बिहेवियर, यानी कि आपका जो, अगर आप अपने आप में कुछ चेंज लाना चाहते हो अपने स्तर से, तो आपके अपने बारे में जो भी व्यूज होंगे कि मतलब मेरी क्या मिस्टेक्स है, मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। यानी कि अपने आप से मतलब तैयारी करना पड़ना सर। यस जबरदस्त। ऑब्जर्वेशन में कैसे आएगा, जो बताएगा ऑब्जर्वेशन में? तीसरा पार्ट इसका ऑब्जर्वेशन। जी, ऑब्जर्वेशन में यही है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हमें एक तरीके से, हाँ बिल्कुल ऑब्जर्व करते हो आप। मान लिया जैसे यहाँ पे है, दो कंडीशन हो सकती है, जैसे यहाँ पे एक तरफ हमारे पास सारिका है, ठीक है, और एक तरफ मान लिया हमारे में से जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बिहेवियर में अंतर क्यों है? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कि क्या कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप इनकी पृष्ठभूमि पे पीछे जाके जाएं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि जो सारिका का बैकग्राउंड है, तो उसने क्या किया है कि वो शुरू से ही काफी ओपन माइंडेड रही है, ठीक है। उसने क्या किया है कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में, अलग अलग मंचों पे वो बोली है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो नॉलेज है, वो उसकी बातों में झलकता है। बट ऑन द अदर हैंड आप देखो, जो बंदा बोल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पास जो जानकारी है वो मतलब कि उसके पास शब्द नहीं मिल रहे हैं उसको, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम उसका नाम भी ले तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा नहीं। तो यहाँ पे ये जो अंतर आ रहा है, ये जो आपको ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, ये जो आप एक तरीके से आपको जो ये अवलोकन हो रहा है कि ऐसा क्यों है, तो ये अंतर इसीलिए होता है क्योंकि साइकोलॉजी से आप रीड कर पा रहे हो कि एक जो बंदा है वो किस बैकग्राउंड से हो सकता है, कि मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड से हो सकता है, वहां पे उसके जो फैमिली है वो किस तरह की होगी, वहां पे उसकी जो एजुकेशन है वो किस तरह की रही होगी। लेकिन एक दूसरी तरफ है, वहां पे क्या हो सकता है वो पहला कारण तो ये हो सकता है वो बोलना ना चाहता हो, ठीक है, हो सकता है जो भी रीजन हो। बट एक कारण ये भी हो सकता है कि कई बार, क्योंकि बोलना जो है दूसरों के सामने बोलना, इसको मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि जब आप बोलते हो दूसरों के सामने, ठीक है, तो ये जो अगर आपने कभी पब्लिक स्पीकिंग करी हो, तो पब्लिक स्पीकिंग करना जो है वो वर्ल्ड के दूसरे नंबर के सबसे बड़े एग्जाम्पल में आता है। वर्ल्ड के मतलब सबसे बड़े डर में से एक है। आपने खुद ये महसूस किया होगा कि जब आप मान लिया अगर आपको दूसरों के सामने बोलना है, तो वहां पे आप काफी एक तरीके से आप बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे होते हो, बहुत ज्यादा कांप रहे होते हो, उसको बोलते हैं हम ग्लासोफोबिया। तो यही कारण होता है कि साइकोलॉजी आपको ये समझने में मदद करती है कि ये जो बिहेवियर आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है। अगर कोई नहीं बोल पा रहा है, किस वजह से नहीं बोल पा रहा है, तो आप उसको समझने में उसको ऑब्जर्वेशन से आपको पता लगता है कि क्या कारण हो सकते हैं। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। यस सर। तो ये इसके दो पार्ट आप याद रखना, पेपर में हमेशा पूछा जाता है। अभी हमने पिछले साल का जो पेपर टेस्ट सॉल्व किया था, तो वहां पे आपके ये था। इसके जो दो मेन पार्ट होते हैं, क्या होता है आपका इंट्रोस्पेक्शन और तीसरा आपका ऑब्जर्वेशन। इसका दूसरा नाम क्या आपका सेल्फ स्टडी है, ठीक है। बाकी चीज तो ऐसी है नॉर्मली, पर इसके दो पार्ट ही बेस्ट है। हम देख लेते थोड़ा सा ये जनरल साइकोलॉजी, जो हम एजुकेशन साइकोलॉजी जब यूज करते हैं ना, तो इसके कुछ गौरव बैक करना जो लास्ट के 2 पॉइंट है वो समझाना जरा। केस स्टडी सर, केस स्टडी। केस स्टडी और एक्सपेरिमेंट स्टडी। हाँ, तो इसको समझते हैं। जैसे केस स्टडी है, तो केस स्टडी क्या है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, मैंने सारिका का एग्जांपल दिया,
और अगर हमने स्टूडेंट में ले लिया, मान लिया जैसे हमारे पास कोई रेडमी करके है, ठीक है, तो हमने एग्जांपल देख लिया कि सारिका जो है उससे अगर कभी भी मौका मिलता है वो अच्छा बोल। तो हम बात कर रहे थे केस स्टडी की। तो जैसा कि मैंने आपके सामने जो ये उदाहरण दिया कि एक बंदा जो है बहुत ही वोकल है, वो अपनी बात क्लियरली रख पा रहा है, बट दूसरी तरफ आपका क्या है कि एक बंदा बोलने को राजी नहीं है। तो इस तरह से अगर आप कभी एग्जाम्पल देते हो तो इसको बोलते हो आप केस स्टडी। केस स्टडी से क्या होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपके सामने है तो उसको समझने में हेल्प मिलती है। यहाँ पे जो लास्ट वाला है ये क्या है आपका एक्सपेरिमेंटल। सर हम बताएं केस स्टडी। बोलो बोलो। मतलब बोलो। जिसको हम भली भांति से बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं किसी भी चीज की, तो उसको बोलते हैं ना। बिल्कुल गजब। गीता तो भाई आजकल जहर हो रही है, क्या कह सकते। यहाँ पे क्या है, जैसे एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या होता है, यानी कि आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप पता करते हो। एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो किसने दी, तो आपका आंसर क्या होगा? इवान पावलोव। ए भगवान, क्या होगा इस देश का? ऑपरेंट कंडीशनिंग पावलोव ने दिया था सर। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी दी थी सर। भाई मिश्रा जी आज भी फॉर्म में है, ठीक है, लग गया भाई कि बस पंडितों का दिमाग, हाँ लग गया पता कि मतलब पंडितों का कोई, हाँ पंडितों का कोई सानी नहीं है, ठीक है, पता चल गया आज। तो यहाँ पे बात हो रही थी ऑपरेंट कंडीशनिंग की। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो सबसे पहले किसने दी? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बट मुझे जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने गलत आंसर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने आपको थ्योरीज काफी अच्छे से कराई हैं, बट नहीं सर, वो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये नाम में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। ओके। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो किसने दी? वो दी थी बीएफ स्किनर ने। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का जो मॉडल था वो क्या था? एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल था। वैसे तो जितने भी स्टडी वाले जो भी हमारे मॉडल आए हैं, चाहे वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हो, चाहे वो इनसाइट थ्योरी हो, चाहे वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी हो, ठीक है, चाहे वो इमिटेशन थ्योरी हो, चाहे इसके अलावा कॉन्टिग्यूटी थ्योरी हो, ये सारी के सारी जो थ्योरीज हैं, ये सारे के सारे ये सब कहाँ से आए हैं? ये सारे के सारे आए हैं एक्सपेरिमेंट से। जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तब आपको पता लगा कि बिहेवियर किस तरह से हो सकता है, बिहेवियर किस तरह से चेंज हो सकता है। जब आपने एक चूहे को क्या किया, एक बक्से के अंदर उसको, जब आपने उसको पिंजरे वगैरह में डाला, जब उसको भूख लगी, ठीक है, तो उसके सामने दो स्विच थे, एक तरफ से उसको करंट मिला, एक तरफ से उसे खाना मिला, ठीक है। तो जब आपने ये एक्सपेरिमेंट किया तो आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि आपका किस तरीके से बिहेवियर आपका चेंज हो सकता है। यानी कि अगर आपको पॉजिटिव बिहेवियर मिला तो आप अच्छा कर सकते हो, बट ऑन द अदर हैंड इफ यू विल गेट पुअर एक्सपीरियंस, इफ यू आर गेटिंग वेरी हार्श एक्सपीरियंस, एट दैट मोमेंट यू विल नॉट कंटिन्यू योर बिहेवियर, ठीक है। तो ये जो होगा आपका, ये आपको कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी से आपको पता लगता है कि आपका जो आने वाला बिहेवियर है, यानी कि आपका जो बिहेवियर है वो किस तरीके का हो सकता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा? यस सर। यस सर। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हेलो, हाँ पूछो। सर एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो होती है वो हम अपनी खुद से करते हैं या दूसरे, मतलब जैसे कोई देखता है तो फिर बताता है कि ये कमियां हैं तुम्हारे अंदर, तो हम उसको फिर जज करके उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं, हम खुद से करते हैं या हमको दूसरों के बारे में दूसरों के जरिए पता चलता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, ठीक है। ये जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है लर्निंग का, ठीक है। जब आप कॉन्वर्सेशन के अंदर शामिल होते हो, ठीक है, दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है? अगर आप दूसरों को पढ़ाते हो, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं या गौरव सर पढ़ा रहे हैं, तो गौरव सर को इतना सारा चीजें कैसे याद है? तो वो दूसरों को पढ़ा रहा है, वो इसलिए याद होता है। तो यहाँ पे आपने पूछा है कि ये हम अपने आप से करते हैं या फिर हम एक दूसरे लेवल पे करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो लोग एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो मान लिया जैसे वो क्या है, जीआरएफ वगैरह है, मान लिया वो कुछ रिसर्च ट्रेनी है, तो उन लोगों का क्या होता है, वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लिया जैसे ब्लूम की बात करें, जैसे ब्लूम हो गया, डेल हो गया, ठीक है, तो ये लोग क्या थे? एजुकेशनलिस्ट थे।
ये लोग क्या कर रहे थे, जैसे ये लोग अमेरिका से थे, अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज जो होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, यानी कि हमारा जो एक हमारा नागरिक है वो बौद्धिक रूप से कितना संपन्न है, इस चीज पे लगातार वो लोग इम्प्रूवमेंट या काम करते रहते हैं। क्योंकि किसी भी देश का जो नागरिक है वो जितना इंटेलेक्चुअल होगा, वो जितना बौद्धिक रूप से संपन्न होगा, उस देश के अंदर जो तरक्की के चांसेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था इजराइल, ठीक है, इजराइल के ज्यादातर जो लोग हैं वो साइंटिफिकली बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, वो एकेडमिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है। कौन लोग रहते हैं वहाँ पे? यहूदी रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे अमेरिका वगैरह में जो एजुकेशनलिस्ट है तो ज्यादातर वो लोग इसको एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करते हैं। और रही बात, आप उसको अपने लेवल पे भी कर सकते हो क्या? यस, यू कैन डेफिनेटली कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट, बट द थिंग इज दैट हु विल रिकॉग्नाइज योर एफर्ट्स। ठीक है, आपने अगर कुछ स्टडी किया तो उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? ठीक है, ये बात है। मान लिया अगर आज हम चैनल चला रहे हैं, हम एक एजुकेशन का एक नया स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क स्टैब्लिश कर रहे हैं कि हम एजुकेशन को इतना इजी और इंटरेस्टिंग बना दे रहे हैं कि हमारे पास जो भी आ रहा है, जैसे हमारे पास लीलाधर आज कनेक्ट हुआ है, ठीक है, तो उनको लग रहा हो यार कि मतलब हाँ कुछ मैं आज सीख के गया, ठीक है, बट ये जो चीज है क्या इसको हमें कोई इसका सर्टिफिकेट देगा कि दैट यू आर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क, दैट यू आर मेकिंग एजुकेशन इजी? सो दैट इज द मेन थिंग। इफ यू आर इन रिसर्च at that time, if you are giving some theories about experiment, then they can value your study, they can value your experiment. That is the main reason that experimental studies are carried out by educationalists. Okay, अब आपको समझ में आ गया होगा? Yes sir, thank you sir. हाँ हेलो, तो कुछ एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे ना, इसके कुछ टर्म्स वगैरह आते हैं। तो पहले आपका है ट्रेनिंग। कोई बताएगा ट्रेनिंग किसे कहते हैं? हाँ जी, कोई भी। ट्रेनिंग का मतलब किसी होता है किसी किसी आदमी को सर प्रशिक्षण देना, उसको ट्रेन करना किसी चीज में। वेरी गुड लीलाधर, राइट? लीलाधर ना, बहुत अच्छे। हाँ, यस यस सर। हाँ, इनका आज पहला दिन है लेकिन इनका कॉन्फिडेंस देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं। तो लीलाधर जी, वेलकम टू अवर फैमिली। वी आर वेरी प्राउड दैट यू आर आवर फैमिली मेंबर, and okay sir, thank you. the answer you have given is very correct. So the training, what is training? The training means आप जो सीखते हो, मान लिया हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको ट्रेन कर रहे हैं। आपके पास आज की डेट में मान लिया जैसे एनएसटीआई वडोदरा है, एनएसटीआई वडोदरा में मान लिया कोई टीचर नहीं था पीओटी वगैरह का, बट आपने सीखा, आपके अपने एफर्ट्स थे, आपको एक मीडियम मिला, आपको एक चैनल मिला, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां पे आप ऑनलाइन कनेक्ट होके आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते थे। तो ये जो चीज आई है कि आपको ट्रेनिंग से आपको क्या होता है, समझने में हेल्प मिलती है। अगर आपको थ्योरीज क्लियर हो गई, जितनी भी लर्निंग की थ्योरीज है, तो आपको क्या होगा, आपको साइकोलॉजिकली काफी हेल्प मिलेगी समझने में। अभी लगभग 7 दिन पहले की बात है, 7 या 10 दिन पहले की, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट की क्लास देख रहा था, तो वहां पे उन्होंने यही बता रहे थे कि आपको अपना बिहेवियर कैसा रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना बिहेवियर कैसा रखना चाहिए, मतलब जब आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आपको अपना बिहेवियर असर्टिव रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर सारिका ने भी वो क्लास अटेंड की थी, मैं सारिका से पूछना चाहता हूँ कि असर्टिव बिहेवियर क्या होता है? सारिका? ओके, तो कोई आंसर नहीं आ रहा है। तो असर्टिव का मतलब यही होता है कि असर्टिव का मतलब होता है कि यू कैन नॉट साउट ऑन योर स्टूडेंट्स। ठीक है, आप अपने स्टूडेंट्स पर साउट नहीं कर सकते हो, आप उनको डेरोगेटरी बातें नहीं कर सकते हो, आप उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते हो। द बिहेवियर आई एम टेलिंग इज कॉल्ड असर्टिव। इफ योर बिहेवियर इज गुड, इफ योर बिहेवियर इज असर्टिव, then your communication skill will be effective, and the students who are getting the knowledge, they will love you, they will appreciate you, and the information you are giving to them, the information will be taken by them very effectively. तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रेनिंग क्या कर सकता है। हाँ सर।
सर ट्रेनिंग से ही हमें किसी भी चीज में परफेक्शन मिलता है कि हम इस चीज के लेवल के हो गए हैं कि हम ये चीज कर सकते हैं। जैसे कि मतलब आर्मी में जो भी आर्मी में जवान होते हैं उनको 9 महीने की ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण दिया जाता है, वही सब तो होता है ना सर। वेरी गुड। आईटीआई सर, आईटीआई एक तरह से ट्रेनिंग ही है। CITS हाँ। आईटीआई और आर्मी मतलब जिसमें प्रशिक्षण यानी तैयार करते हैं लोगों को ट्रेनिंग देके, है ना सर? ठीक है, ओके, तैयार किया जाता है सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। ट्रेनिंग और एजुकेशन में क्या अंतर है? सर एजुकेशन तो शिक्षा और मतलब एजुकेशन में तो हम पढ़ते हैं यानी शिक्षा लेते हैं, और ट्रेनिंग में हम लोगों को ट्रेनिंग में हम लोगों को ट्रेन करते हैं मतलब शारीरिक रूप से ट्रेन करते हैं। जैसे कि जो अगर हम जिम में जाते हैं वो वहाँ पे हमको ट्रेनर्स के द्वारा ट्रेन किया जाता है। जैसे कॉलेज वगैरह में जाते हैं एजुकेशन ट्रेनिंग के बाद सर उसका बिहेवियर में चेंजेस आ जाएगा, एजुकेशन से ऐसा नहीं है। सर ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड होती है और एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड नहीं होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नॉलेज किसे कहते हैं? नॉलेज ज्ञान। ज्ञान, इसकी डेफिनेशन बता दे, इसके 4 एलिमेंट बताना नॉलेज के। हाँ सर। कौन कौन से होते हैं? नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड। 4 एलिमेंट। सर एलिमेंट नहीं। पहला लेक्चर, पहली क्लास 50 बार रिपीट। रिमेम्बरिंग और नॉलेज आपका एक ही होता है, मतलब ठीक है, दोनों के एलिमेंट सेम है। सर जैसे हमारे किसी चीज का स्किल हो तो उसे नॉलेज। चारों का एलिमेंट, दोनों का एलिमेंट सेम है, दोनों जो डेफिनेशन में दोनों का सेम है, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग रिमेम्बरिंग और नॉलेज, ठीक है, दोनों का डेफिनेशन सेम है। रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन, रिकॉल और रिऑर्गेनाइजेशन ही होता है। डेफिनेशन बना के बताओ यहाँ से क्या होगा नॉलेज के, कैसे बनाओगे? सर अपन अगर किसी चीज को सीखते हैं अगर, तो वो हम मान लो 1 घंटे के लिए अगर सीखा, 1 घंटे में हमें वो 43%, 42% याद रहती है, फिर 46% 7 डेज, उससे रिलेटेड है क्या? नॉलेज वही नहीं है, जिससे आपका रिमेम्बरिंग हो चाहे नॉलेज हो, ठीक है, दोनों साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग दोनों का डेफिनेशन सेम है। इस दोनों के 4 एलिमेंट आपके, पहला क्या आपका रजिस्ट्रेशन, दूसरा क्या है, दूसरा रिटेंशन, तीसरा रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, चौथा आपका रिकॉल, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बना सकते हो, किसी भी वस्तु या किसी भी मैसेज या किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करना, स्टोर करना, ठीक है, उस मैसेज को बनाए रखना, उसकी स्कैनिंग करना या चाहे उसकी पहचान करना, और उस मैसेज को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉलेज, ठीक है। तो आप 4 एलिमेंट को यहाँ पर जोड़ के डेफिनेशन अगर पेपर में आएगा तो ऐसे पूछेगा कि किसी वस्तु के बारे में नॉलेज इकट्ठे करना, उसको बनाए रखना, उसकी पहचान करना और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट करने की जो प्रोसेस होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, तो हम इसे नॉलेज या फिर रिमेम्बरिंग कहते हैं। तो ऐसे आएगा डेफिनेशन सामने और 4 आपके ऑप्शन आ जाएंगे वहां नीचे लिख के, ट्रेनिंग, एजुकेशन, नॉलेज या फिर आपका स्किल, तो ऐसे आ जाएगा वहां पर, ठीक है, क्लियर है? आपको बताएगा यहाँ पे नीचे यहाँ पे 2 चीजें, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, तो दोनों में क्या अंतर है? हाँ जी, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। एटीट्यूड होगा, एप्टीट्यूड चेंज नहीं होता। क्या? एटीट्यूड चेंज हो सकता है पर एप्टीट्यूड चेंज नहीं होता। ओके, डेफिनेशन क्या होता है दोनों के? सेम होते हैं, अलग अलग होता है? अलग है दोनों की डेफिनेशन। एटीट्यूड को हम बोल सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी, और एप्टीट्यूड आपके नॉलेज से रिलेटेड है। ओके, और कोई और स्किल? स्किल सर कौशल होता है जिसमें हम जैसे हम कोई वर्क कारीगर करते हैं सर, स्किल करते हैं, मतलब कोई भी वर्क हाथ से किया जाता है उसको ही बोलते हैं स्किल। पर्टिकुलर किसी फील्ड में या फिर किसी थिंग्स में एक्सपर्ट होना। हाँ सर। तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये चीज अगले लेक्चर में ना इसके बारे में पूरा डिटेल्स में देखेंगे कि ट्रेनिंग क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है।
ट्रेनिंग और एजुकेशन में क्या अंतर है, क्या एजुकेशन ट्रेनिंग हो सकता है, क्या ट्रेनिंग एजुकेशन हो सकता है, ठीक है। नॉलेज रिमेम्बरिंग में अगर अंतर है तो क्या चीज है, स्किल क्या ट्रेनिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इसका कुछ रिलेशन है या नहीं है, या स्किल आपका अलग है। एटीट्यूड है आपका, तो एटीट्यूड एक्चुअली हमेशा किसके साथ जुड़ा होता है, क्या हम एटीट्यूड को ओवरऑल या फिर पूरा कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, क्या हम एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर हम नहीं कर सकते तो इसका रीजन क्या है, क्या रीजन है कि हम इसका चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आज का लास्ट एक चीज दिखा देता हूँ मैं आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। तो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी दो चीज से मिलकर बना है, एक हो गया आपका हो गया एजुकेशन, दूसरा हो गया आपका साइकोलॉजी। तो दोनों को हमने जोड़ा तो हमें मिल गया एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल का मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर। क्या होता है? चेंज इन बिहेवियर। ये बिहेवियर चेंज किसके वजह से हो रहा? आपके एजुकेशन की वजह से हो रहा। और साइकोलॉजी का हमने पढ़ ही लिया, स्टडी ऑफ बिहेवियर या फिर स्टडी ऑफ चेंज इन बिहेवियर। तो हमने इन दोनों को जब ऐड किया हमने, ठीक है, एजुकेशनल और साइकोलॉजी को जब हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला? एजुकेशनल साइकोलॉजी। यानी कि यहाँ से क्या बन गया आपका? स्टडी ऑफ चेंज इन बिहेवियर बन गया हमारा, ठीक है। पर यहाँ पे जो चेंज इन बिहेवियर जो चेंज हो रहा है किसके वजह से हो रहा है? एजुकेशन की वजह से। और एजुकेशन में क्या था पीछे अभी हमने पढ़ा? स्किल, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, आपका नॉलेज, ठीक है। तो इनके वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। और जो आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है उसका जब आप स्टडी करोगे तो आपका किस में आ जाएगा? ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? वेरी गुड। यस सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी किसी को डाउट वगैरह तो पूछ लो, ठीक है। हाँ जी सर, ये इससे पहले वाली क्लासें कहाँ मिलेगी सर? इससे पहले वाली सारी क्लासें? सर अभी रिकॉर्डिंग किया नहीं हमने, कुछ जो थोड़ा बहुत कर गया हमने तो डाल रखा है, अभी बाकी रिकॉर्डिंग किया नहीं हमने अभी क्लासों का। अच्छा, ओके ओके ओके। तो बताएगा सबसे पहले जो साइकोलॉजी का डेफिनेशन आया था तो कौन सा सेंचुरी में आया था? हाँ ये एक मिनट। हाँ ये जो पहला डेफिनेशन आया था साइकोलॉजी का, साइंस ऑफ सोल, ये कौन से सेंचुरी में आया था? कोई बताएगा इसके बारे में थोड़ा सा? अभी तो दिख गया सर, 16th सेंचुरी, एरिस्टोटल। 60th सेंचुरी में आता है, उससे पहले भी आता है क्या? पता नहीं सर। और कोई? नो आइडिया सर। कोई नहीं बताएगा? और शिवानी मैम? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं है। आइडिया लगाओ। ये दूसरा कब आया था? ये साइंस ऑफ माइंड। अच्छा कब आया था ये? कौन सी सेंचुरी में आया था ये लास्ट वाला तो पता होगा। हम लोग होमवर्क करके आएंगे कल। ये लास्ट वाला है तो ये कौन सी सेंचुरी में आया था? लास्ट वाला है, लास्ट वाला कौन सी सेंचुरी में आया था? कल ये पढ़ गया ना। अब मुझे ये भी बताना कि जो ये ऊपर के 3 है, ठीक है, ऊपर के 3 है, हमने इनको ड्रॉप क्यों कर दिया, हमने छोड़ क्यों दिया, इनके पीछे रीजन क्या था हमारा, ठीक है। हमें इनको छोड़ने के क्या रीजन रहा, ठीक है। और हमने लास्ट में आखिरकार बिहेवियर को हमने क्यों मान लिया? बिहेवियर ही होगा हमारा साइकोलॉजी। हमने ऊपर के 3 चीज क्यों नहीं माने? इसके पीछे क्या रीजन था? हमने इनको ड्रॉप कर दिया, हमने माना ही नहीं कि साइकोलॉजी होता है, ठीक है। यही तो सेंचुरी पता करके आना कौन कौन सी सेंचुरी में, ठीक है। और ये पता करके आना कि ये आखिर ड्रॉप करने के पीछे हमारा क्या रीजन था, हमने इनको मानने से मना कर दिया कि ये चीज होता ही नहीं है साइकोलॉजी में। हमने लास्ट में माना कि बिहेवियर, ये साइंस ऑफ बिहेवियर ही हमारा साइकोलॉजी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, आगे पढ़ के आना, ठीक है। इसके बारे में सेंचुरी पता करके आना और ये पता करके आना कि और ये कौन से सेंचुरी में आया था और इसे ड्रॉप करने के पीछे हमारा मेन रीजन क्या था। क्लियर? ये पेपर में पूछा जाता है कभी कभी। ओके सर। जाते जाते एक शायरी सुन के जाओ। जब जब दर्द का बादल छाया, जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में ऐसा ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं, दुनिया ने सबको ही बांटे हैं, थोड़ा गम है सबका हिस्सा, थोड़ा गम है सबका हिस्सा, थोड़ा दुख है सबका किस्सा, तू आखिर क्यों रोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। थैंक यू।
बहुत अच्छा सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ।